After intense pressure, the CBI finally booked the Don-turned politician Raghuraj Pratap Singh for cold-blooded murder of Deputy SP Ziaul Haq. Today, a 10-member team from the CBI is in Kunda and is likely to seek a fresh post-mortem report from the CMO. But as Times Now found out, in Kunda, such is the fear of Raja Bhaiya that people are not even willing to talk about the case. Who then will testify against him? Will the probe be a mere eyewash? जो पिछले दिनों कम्युनल वायलेंस जगह जगह पर हुए, माइनॉरिटी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, गरीब तबका अपने आप को असुरक्षित कर रहा है, और ये इसलिए ऐसा हो रहा है कि जिस तरीके से बीएसपी शासन काल में विभिन्न माफिया और असामाजिक तत्व शासन सत्ता के संचालन सूत्र बन के बैठे हुए थे, इस शासन सत्ता को संचालित कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लोगों को लिफ्ट मिलेगी, ऐसे लोगों को सर पर बैठाया जाएगा, तो यकीनन वही हर्ष होगा जो कुंडा में हुआ या अन्य जगहों पर हुआ। तो इस मामले में प्रदेश सरकार कहीं ना कहीं से जिम्मेदार है। प्रदेश सरकार का जो नेतृत्व करने वाला राजनीतिक दल है कि ऐसे लोगों को क्यों वो शासन का भागीदार बना रहे हैं जिनके बारे में उन्हें पता है कि ये लोग असामाजिक तत्व हैं, माफिया हैं और कभी भी जनता के हित के लिए नहीं सोच सकते हैं। सीबीआई अपना काम कर रही है। जो अभी ये जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश का, तो खास तौर से जो डिप्टी एसपी है उसकी जो हत्या हुई है उसको लेकर मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ और अब सीबीआई ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब जो सही तथ्य हैं वो सामने आ जाएंगे, आप लोगों के मीडिया के सामने भी आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश की जनता के भी सामने आ जाएंगे और जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। फिर हमारी पार्टी का यही कहना है। आपको लगता है सीबीआई काम कर पाएगी निर्भीक रूप से वहाँ पर? अब ये तो मेरे से ज्यादा आप लोग अच्छी प्रकार से जानते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज सीबीआई ने कर दी है, क्या कोई गिरफ्तार होगा? तो ये अब सीबीआई को तय करना है। और जहां तक सरकार की बात है, मैंने आपको कई मौकों पर कहा कि घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही हुई और ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी। उसकी हत्या का दुख सबको है और सरकार ने सदन में भी कहा, सदन में सभी सदस्यों ने कहा, जितने भी पार्टी के सदस्य किसी भी दल के रहे हों उन्होंने भी इस बात को कहा। लेकिन तमाम लोग इसमें राजनीति करते रहे, जहां सब लोग चाहते हैं कि ऐसी घटना की सच्चाई सामने आए। जितना लोग चाहते हैं उससे ज्यादा सरकार चाहती है। Pranshu joins us from Lucknow now. Pranshu, such is the fear of Raja Bhaiya that the entire village seems to have gone silent. We're hearing that witnesses have absconded. The question then really is, who will testify against Raja Bhaiya? Yes, see, that's right. See, in fact, you can either term it as a possible fear from Raghuraj Pratap or a possible fear from the police and the further legal action. That many people from that particular village in Kunda, they are absconding, they are not on the scene of the crime. So clearly the biggest challenge for the CBI would be at this point in time is to get a ground report from the people there. And there also it becomes very important to question Raja Bhaiya at the first, because remember, Raja, as I was telling earlier, Raghuraj Pratap has on the floor of the house made this statement that he was the first person to get to know the entire thing, and he also tried to share that communication with the senior officials. So that means Raja must have an information that who are the people who are communicating with Raja from the ground when this entire incident was taking place.